नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उड़ीसा की कुछ खास खबरों की। उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी दिवस 2024 आज कटक के इंडोर स्टेडियम में बड़े उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 5000 से अधिक एनसीसी कैडेटों ने भाग लिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ओडिशा के माननीय उच्च शिक्षा, खेल और युवा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न बटालियनों के कैडेटों के भव्य परेड के साथ हुई। एनसीसी ओडिशा के उप महानिदेशक कमोडोर महेश रहंगडाले ने कहा कि एनसीसी महत्वाकांक्षी राष्ट्र का निर्माता है, जिसमें वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता है। एनसीसी समाज को मूल स्तर पर मजबूत करती है और युवाओं में देशभक्ति पैदा करती है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण आईएनएस चिल्का मिलिट्री बैंड तथा आर्मी एडी स्कूल मिलिट्री बैंड का प्रदर्शन था। समारोह में सामुदायिक सेवा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में एनसीसी कैडेटों की पहल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले कई स्टॉल शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त सशस्त्र बलों और सेना के हथियारों का स्टॉल को भी शामिल किया गया था। कार्यक्रम के दौरान एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रुप कमांडर एनसीसी कर्नल सत्यव्रत स्वाई ने राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय कैडेट कोर की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। स्टेट हेड सुधाकर शाही की रिपोर्ट। मेरा नाम कमोडोर महेश रहंगडाले है, भारतीय नौसेना से। मैंने करीब 3 हफ्ते पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल ओडिशा एनसीसी के पद को संभाला है। जो एनसीसी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये नवंबर के आखिरी संडे में किया जाता है। एनसीसी जो पूरी संगठन है, ये आज़ादी के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य था कि हर नीचे स्तर से सभी लोगों को उठा करके जितनी भी उनको ट्रेनिंग देना है, चाहे देशभक्ति की हो, चाहे नेतृत्व की हो, चाहे सामाजिक समझ हो, उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, ताकि भविष्य में आके वो आगे बड़े बड़े पदभार, चाहे वो सेना में हो या दूसरे विभागों में हो, संभाल सकें। इस साल जो हम कुछ सालों से उड़ीसा में नहीं मनाया गया था, तो हमने ये डिसाइड किया कि एक राज्य स्तर पर ये प्रोग्राम होना चाहिए। इसका जरूरत ये है कि इससे जागरूकता लोगों में बढ़ेगी एनसीसी के बारे में, और पूरे राज्य में इस एक विशेष संगठन के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। सर, इससे बहुत सारे बच्चियां, युवाएं पार्टिसिपेट करती हैं सर। जी हाँ, इसमें क्लास 8वीं से चालू होता है इसका प्रोग्राम, और कॉलेज तक जाता है, और सभी वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, लड़कियां होती हैं। वैसे तो समाज में बाकी क्षेत्रों में लड़कियों के लिए अभी चीजें खुल रही हैं, लेकिन मैं ये विशेष बता दूं कि एनसीसी में आजादी के बाद से ही, जब एनसीसी बना उसके तुरंत बाद में ही लड़कियों को लेना चालू कर दिया गया था, और तब से लड़कियां इसका एक विशेष हिस्सा रही हैं। क्या फायदा मिलता है? आप अगर क्लासरूम में रहते हैं तो एक क्लासरूम की आपको जो है बेसिक समझ मिलती है कि आपको पढ़ाई क्या करना है, सब्जेक्ट क्या पढ़ना है। लेकिन जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका पूरा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। तो एक पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे वो नेतृत्व की भाषा होनी चाहिए कि आप कोई काम करवाने, जैसे किसी पद को संभालते हैं आप, तो कैसे लोगों से काम कराना है, कैसे खुद करना है, कैसे कठिन परिस्थिति में रहना है, कैसे समाज में एक संतुलन बनाना है, वो सारी चीजें आपको एनसीसी के माध्यम से मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है इसमें, और साथ में नेतृत्व डेवलपमेंट होता है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि नेतृत्व ऐसी चीज है जिसमें कि लोगों को आगे बढ़ना है, कोई भी ऑफिस संभालना है, तो वो जरूरी होता है, जिसमें आपका जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति होना चाहिए। देशभक्ति एक बहुत बड़ी भावना है जो इकट्ठे इस रूप में लाई जाती है। सर, स्टेट गवर्नमेंट सरकारी विभागों में से कुछ आरक्षण देती है? हाँ, इसमें अलग अलग हमारे यहाँ स्टॉल लगे हैं, जिसमें सभी लोग बताया जा रहा है कि चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, पुलिस हो, इन सभी में कुछ % आपको जो है दिया जाता है, जो कि अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग स्तर पर है। और आपके जैसे जूनियर डिवीजन, आपके 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी सर्टिफिकेट। आप जो सर्टिफिकेट ए नीचे होता है, फिर बी होता है, फिर ऊपर सी होता है, जो कॉलेज के बाद मिलता है। अगर आप इन सर्टिफिकेट पाते हैं तो सी सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा आपको फायदा है इसका। सर, इस कार्यक्रम में आज स्टेट से लेकर के बाहर के स्टेट से भी आए? हाँ, पूरे स्टेट के लोग आए हैं, कुछ लोग बाहर स्टेट से भी आए हैं। जो हम लोगों ने इसको जो पब्लिसिटी दिए थे उससे लोगों को पता चला, और बाकी स्टेट से भी लोग आए हैं। और एक मैं कहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश से भी आए हैं, बल्कि यहाँ पर मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम हो रहा है। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि से मुख्य अतिथि आज के दिन शिक्षा मंत्री आएंगे, और उनके बाद आने के बाद एक कार्यक्रम चालू होगा। मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षा मंत्री जी ने इस चीज़ को हमारा निमंत्रण स्वीकार किए, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंडर में ही एनसीसी आता है। और इसका ये फायदा है कि आप मंत्री जी आकर के
खुद देख सकते हैं कि वो जिस चीज़ में समर्थन दे रहे हैं एनसीसी का, उसका क्या रूप है और किस तरह से किया जाता है।